हेलो मेरे दोस्तों। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बनाने में भी बहुत आसान है। इस रेसिपी को आप जब चाहे बना के खा सकते हैं। अभी त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हमें बहुत सी ऐसी रेसिपी की ज़रूरत होती है जिसे हम भगवान के भोग में भी लगा सकते हैं प्रसाद के रूप में, या खुद भी खाने को। अगर जो व्रत में रहते हैं उसे खुद भी खाना होता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसमें हमने चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कच्चा नारियल लिया है। देखिए, इस तरह से पहले हमें नारियल के पीसेस को निकाल लेना है और इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेने हैं और इसे मिक्सर जार में हमें डाल करके इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, बस इसे हमें पीस लेना है जिससे कि ये पूरे अच्छे तरीके से पीस जाए। इसमें पानी उनी का यूज आप बिल्कुल भी ना करें। आज का साउंड अगर आप लोगों को थोड़ा इरिटेटिंग लगे तो प्लीज़ इसे माइंड बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आवाज़ थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ देखिए, हमने नारियल को पीस लिया है अच्छे से। इसमें हमने पानी का यूज़ नहीं किया था। अब हमने चावल लिए थे, ये जो कच्चे चावल होते हैं वो है, ये बॉयल चावल नहीं है। और इसे हमें ओवरनाइट यानी पूरी रात के लिए पानी में भिगो कर रखा था और सुबह इसे मात्र आधा घंटा के लिए हमने सूती कपड़े पे इसे फैला दिया था, ताकि इसमें जो भी ज़्यादा पानी हो वो ये कपड़ा आसानी से सोख ले। इसे हमें ज़्यादा सुखाना नहीं है, नहीं इसे हमें पंखे के नीचे रखना है। बस नॉर्मली किचन टॉप पे आप इसे सूती कपड़े पे फैला दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और इस चावल के अंदर जो नमी बनी है वो बना ही रहे। और इसमें हमने 2 इलायची डाल दिया है। अब चलिए इसे हम बारीक पीस लेते हैं। इसे आप अच्छे से पीसे और पीसने के बाद इसी तरह से हमने दोनों जो आधा आधा करके हमने 2 बार पीसा लिया है चावलों को। आप चाहे तो जो मार्केट में पिसा हुआ चावल मिलता है आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये हम व्रत में खाने के लिए बनाएंगे तो घर में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ आप प्रसाद के लिए भी बना रहे हैं, तो अगर हम घर में बनाते हैं तो हमें एक अलग से खुशी भी मिलती है कि चलो हमने भगवान के लिए कुछ बनाया। तो यहाँ देखिए, हम इसे अच्छे से छान ले रहे हैं ताकि अगर इसमें 1-2 चावल के मोटे कण बच गए हो तो वो निकल जाए, या जो भी मोटा भाग है वो आ जाए। लेकिन अगर आप जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से बनाएंगे तो इसमें बहुत कम छन्नी निकलेगी। तो यहाँ देखिए, अब इन चावलों को हमें खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो इसमें जो मॉइस्चराइज़र है वो सूख जाएगा। तो इसे हमें इस तरह से सभी को अच्छे से दबा करके एक जगह कर लेना है। जिस भी किसी में आप रख रहे हैं उसे में अच्छे से फैला करके देखिए, इस तरह से दबाने से क्या है ना, जो इसके अंदर हल्की सी नमी है वो बनी रहेगी, वो सूखेगी नहीं। और इसे हम जिस कपड़े पे फैलाए थे, या फिर कोई आप दूसरा कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो हल्की गीली होनी चाहिए और उससे हमें इसे ढक करके रखना है। तब तक चलिए, इसे हमें कोई टाइम नहीं है कि इतने देर के लिए रखना है। जब तक हम अपने आगे की तैयारी करते हैं तब तक इसे हम ढक देते हैं ताकि ये सूखे नहीं। अब यहाँ हमने 2 कटोरा गुड़ लिया है। अगर आपके पास इससे छोटे छोटे गुड़ हैं तो आप वो भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से पहले पिघला लें। गुड़ को इस तरह से पिघलाना बहुत ज़रूरी है, आप बड़े कण का गुड़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसे पिघलाने के बाद हम इसे छानेंगे, क्योंकि इसे जब गुड़ बनता है तो इसमें बहुत सारे गन्ना के जो कण होते हैं वो आ जाते हैं, और कितने भी आसानी कितने भी सावधानी से बनाया जाए फिर भी आ जाता है। तो इसीलिए हमने इसे छान लेना है। इस गुड़ को हमने इसलिए मात्र पिघलाया था कि जो भी इसमें थोड़े बहुत गंदगी होगी वो छानने से निकल जाएगी, इसलिए हमने इसे पहले पिघला लिया। अब यहाँ देखिए, इस गुड़ को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। और जब पक जाएगी तो हमने जो 1 कटोरा नारियल रखा था वो इसमें हमने डाल दिया है, कच्चे नारियल। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डाल दे रहे हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि जो नारियल है वो भी पानी छोड़ती है वो भी सूख जाए और ये हमारी नारियल भी थोड़ी अच्छी सी पक जाए, सॉफ्ट। तो यहाँ देखिए, हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेना है नारियल को। और इस तरह से जब झाग बन जाए तो इसका मतलब है कि हमारी बन के रेडी हो गई है। गुड़ भी हमारे अच्छे से पक चुकी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है।
अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे किचन टॉप पे ले आएंगे। और अब हम जो चावल का आटा पीस के रखा था उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इस तरह से इसे हमें चलाना है, मिक्स करते जाना है। आप इसमें एक बार सारा आटा बिल्कुल भी नहीं डालें, ऐसा गलती ना करें। अगर आप एक बार में डालेंगे तो फिर इसमें गांठें बन जाएंगी और उस गांठों को आप तोड़ नहीं पाएंगे। आप कितना भी उसे फेंटेंगे पीसेंगे वो अच्छे से नहीं मिक्स होगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से आटा डालें और इस तरह से मिक्स करें। मैं जैसा आपको करके दिखा रही हूँ, अगर आप उस तरह से करेंगे तो इसमें एक भी लम्स वगैरह या गांठें नहीं आएगी और अच्छे से ये मिक्स होंगी। तो इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालते जाएं और इस तरह से इसका एक घोल तैयार करते जाएं। तो यहाँ देखिए हमने इसे अच्छे से डाल दिया है। आज की रेसिपी आप लोग अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें और अच्छी बने तो हम लोग कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आज की रेसिपी आपको देखने में भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन टिपे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम जब भी कोई ऐसी रेसिपी लाएं तो आप उसे देख सकें। अब यहाँ पे हमने ऊपर से 1 चम्मच घी और डाल दिया है। तो यहाँ हमने सभी में मात्र 2 चम्मच घी का यूज़ किया है और इसे एक बार इस तरह से मिक्स करके हम इसे रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। हमें इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, जब तक कि हल्की ठंडी भी हो जाएगी। और यहाँ देखिए 5 से 10 मिनट में ये अच्छे से जम भी चुकी है और थोड़ी ठंडी भी हो चुकी है। अब हम इस तरह से एक प्लास्टिक लेंगे या आप इसके जगह पे अगर केले का पत्ता उपलब्ध है तो आप वो भी ले। यहाँ मैंने जो नॉर्मली हम तेल या रिफाइन लेके आते हैं तो उसमें जो प्लास्टिक होता है वो लिया है। ये सभी के घर पे आसानी से मिल जाता है। अब इस पे हमें इसे इस तरह से फैला देना है। इसे हमें ज़्यादा पतला मत करें, थोड़ा सा मोटा ही रखना है और हाथों से इसे अच्छे से फैला दें। और ये बहुत आसानी से बन जाती है, आप एक बार इसे बनाएं। ये देखने में भले आपको थोड़ी मुश्किल लगे लेकिन ये बहुत आसानी से बन जाएगी। और इसे आप हाथों पे भी उठा सकते हैं। अगर आपसे ये टूट जाती है तो मैं यहाँ आपको एक दूसरा तरीका दिखाती हूँ, आप उसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए पहले इसे हमें इस तरह से बना लेना है। अब ये जिस पे हम छानते हैं ना वो लेंगे और इस तरह से हमें पलटा करके इस पे निकाल लेना है। अब इसे हम इस तरह से तेल में आराम से डालेंगे। यहाँ हमने रिफाइन का यूज़ किया है और गैस की फ्लेम आप मीडियम टू लो रखें, हाई बिल्कुल भी ना करें। और इस पे हमें कड़छी की सहायता से इस तरह से ऊपर में तेल को डालते जाना है। जब आप इस तरह से तेल डालेंगे ना तो ये अपने आप फूल के ऊपर आ जाएगी। देखिए ये कितने अच्छे से आराम से फूल रही है। और इसके ऊपर लेकिन तेल डालना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो फिर ये अच्छे से फूलेगी नहीं। आप इस तरह से कड़छी से तेल डालें और इसी तरह से हमारे अपने सारे जो भी हमने बैटर बना के रखा है उससे इस तरह की पूरियाँ बना लेना है। और इसे आप हमारी पूरियाँ भोग के लिए भी रेडी है या आप खा भी सकते हैं। और इसमें हमने नारियल का यूज़ किया है तो ये आपको एनर्जी भी देगी और साथ ही साथ ये बहुत हेल्दी टेस्टी भी है। आप इसे ऐसे भी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से अपनी सारी पूरियाँ बना के रख ली है।